मेरा नाम डॉक्टर राहुल जिंदल हूँ। सो आज हम सब लोग ये इकट्ठा हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। मैं 2-3 चीज़ों पे बोलना चाहूँगा इस पे कि एक, हमारे को सबको पता है कि हमारा लॉ जो है, पुलिस जो है, बहुत वीक है हमारी कंट्री के अंदर, ये हमारे को सबको पता है। एंड एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी लॉ या क्राइम में करप्शन नहीं है, वहाँ पे भी है बट बहुत कम है। इस तरह का गंभीर एक्ट होने के बावजूद भी जो क्रिमिनल्स हैं वो आराम से बच सकते हैं। सो इसके ऊपर आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे को सारी पावर्स जो हैं ये सेंट्रल लॉ के अंदर लेके आनी चाहिए रेदर देन स्टेट लॉस, जहाँ पे घपला होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड इज़, मेरे को लग रहा है कि हमारे को सब लोगों को रिस्पेक्ट सिखानी चाहिए फीमेल्स की ना। वो बहुत बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको पूरी सोसाइटीज़ को, पूरी वर्ल्ड को चेंज करना अगेंस्ट द फीमेल, उसके लिए हमारे सदियाँ लग जाएंगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंडिया में ही सिर्फ रेप्स होते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में रेप्स नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से अमेरिका में भी, अगर जो सबसे वेस्ट डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे आई थिंक वहाँ पे भी रेट ऑफ रेप इज़ अराउंड 40 for 1 लाख। तो ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे भी अनसेफ हैं फीमेल्स। सो आई थिंक ये पूरी सोसाइटी को चेंज करना फीमेल्स के अगेंस्ट, वो हमारे को बहुत टाइम लगेगा, बट सिखाना चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फियर ऑफ क्राइम वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर बंदे को पता लगे कि अगर मैंने चोरी की मेरे हाथ कट जाएंगे, अगर मैंने इस तरह का किया तो मेरी गर्दन कट जाएगी, तो ये जो फियर है, सिर्फ इस फियर से ही कि जिसके अंदर कि पुलिस एंड लॉ विल बी नॉट पार्डनेबल टू एनीबडी, ये इस तरह का एक सिंपल एक चीज़ जो हम गवर्नमेंट कर सकती है, आई थिंक उसके लिए हमारे को सब लोगों को मिलके आवाज़ उठानी चाहिए। जैसा कि मेरे कोलीग्स ने बताया कि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम अबाउट द डॉक्टर्स और द नर्स और एनीथिंग, ये पूरी सोसाइटी में इश्यूज़ है। रोज़ रेप्स होते हैं, बहुत सारे अंडर रिपोर्टेड हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो जाती नहीं है पुलिस स्टेशन, बिकॉज उनको डर लगता है कि अगर वो पुलिस स्टेशन जाएंगे तो उनको किस तरह के कोर्ट्स एंड लॉस में और पुलिस स्टेशंस में इश्यूज़ होंगे। सो आई थिंक इट्स नॉट ओनली अबाउट स्मॉल इश्यूज़, देयर आर वेरी वेरी बिग इश्यूज़। एंड इसको हम तो एज ए डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं सो दैट पीपल गेट अवेयर अबाउट इट। नहीं तो एक न्यूज़ की तरह, एक सिंपल न्यूज़ की तरह न्यूज़पेपर में आके बात ख़त्म हो जाती है। थैंक यू। आज हम फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कलकत्ता में जो हमारे कोलीग के साथ हुआ वो देश में कहीं और ना हो। और ये सिर्फ डॉक्टर्स की प्रॉब्लम नहीं है कि आज ये अगर हमारे कोलीग के साथ हुआ है, हमारी फ्रेटर्निटी में हुआ है, तो कल किसी भी फ्रेटर्निटी में हो सकता है। कुछ सालों पहले स्टूडेंट्स दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे, एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट के बाद एक्शन हुआ था। लेकिन आज हम कहाँ हैं? आज हम वहीं हैं, वहीं पे 20 लोग 25 लोग मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। We want justice. 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 नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अंबुज चौधरी, कार्डिक सर्जन, फोर्टिस मोहाली। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है और बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे लेडी के साथ जो लेडी के साथ हुआ उसकी तो मतलब जितनी भर्त्सना की जाए कम है, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये एक सिस्टम का फेलियर है। उन्होंने विक्टिम को ब्लेम किया कि वो अकेली सेमिनार रूम में क्यों गई। विक्टिम का कोई कसूर थोड़ी, कसूर तो ये घृणित कार्य करने वाले का है। मेरी एक बिटिया है, वो कहती मैं इंडिया वापस नहीं आना चाहती कि उसको डर लगता है। यहाँ हमें औरत की सेफ्टी चाहिए, प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। कोई भी महिला हो कहीं पे भी जाए, उसको ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं जाऊँगी तो मेरे साथ कुछ घटना ना हो जाए। कहीं पे भी वो जाएगी, डिनर के लिए जाएगी, तो वो सबसे पहले ही सोचती कि मैं इज़ इट सेफ़, मैं जा सकती हूँ वहाँ, मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो नहीं, मैं किसी अपने ब्रदर को लेके जाऊँ, फादर को लेके जाऊँ, ऐसी क्यों ज़रूरत पड़नी चाहिए हमें। जैसे कोई भी आदमी जा सकता है कहीं पे भी, वैसे ही कोई लेडी जानी चाहिए। उसको क्यों डर होना चाहिए इस चीज़ का, और वो भी अपने देश में। जब तक हमारी लेडीज सेफ नहीं होंगी तो महिला सेफ नहीं होंगी। 50% पॉपुलेशन है हमारी, उनको कम से कम काम पे जाने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए, राशन लेने के लिए डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये ऐसा है नहीं, हकीकत से बहुत दूर है। हमें बहुत आगे चलना है। ऐसा नहीं कि बाहर विदेश में नहीं होता, लेकिन वहाँ कम से कम सिस्टम फेलियर तो नहीं है। यहाँ कॉलेज प्रशासन फेल हुआ, उन्होंने उस पर पहले विक्टिम को ब्लेम किया कि सुसाइड किया है, फिर पुलिस प्रशासन उन्होंने फेल किया। अब कोर्ट, वकील सारे करेंगे वही ना कहीं मतलब मैनिपुलेट करेंगे,
बायोलॉजिकल एविडेंस सारा मैनिपुलेट हुआ है। मतलब बहुत कुछ है, सब अपना अपना काम करें तो शायद हमें न्याय मिले और जल्दी मिले। आई एम डॉक्टर अनुरागिनी गुप्ता। मैं डॉक्टर अनुरागिनी गुप्ता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ ENT की एक डॉक्टर, एक फीमेल डॉक्टर। मुझे बस ये बात बोलनी है कि कभी किसी महिला के साथ या किसी गर्ल के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसको अनसेफ फील हुआ हो। हम एज अ डॉक्टर अपना काम करते हैं और ये फील करते हैं कि हमसे बड़ा सुपरस्टार नहीं है। हमने आज ये ट्यूमर किया, हमने आज ये वेसल से निकाला, आज हमने ज़िंदगी दी पेशेंट को। पर क्या इस सब में हम एक्चुअल में सुपर हीरो या सुपरस्टार हैं आम बंदे के लिए? मुझे नहीं लगता कि हम हैं। अगर हम ही अपनी नज़रों में अपने आप को हीरो बन के आम बंदे की ज़रूरत पे नहीं खड़े हो सकते, तो एक डॉक्टर, एक ह्यूमन बीइंग और एक सिविलाइज्ड पर्सन होने का किसी को कोई अधिकार नहीं है।